बाजार को सपोर्ट करता हुआ। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग अजीत, कैसे देख रहे हैं बाजार की आज की शुरुआत और ओपनिंग ट्रेड्स आपके क्या होंगे? गुड मॉर्निंग मानसी देखिए यहाँ पे टोन नेगेटिव है। जस्ट आप बीच बीच में रिस्पाइट देखते हैं जो कि दो की सेक्टर्स हैं आपका बैंकिंग और आईटी जिसने आउट परफॉर्म किया था, उसमें से अब आईटी का साथ छूटता हुआ नजर आ रहा है। बैंकिंग अभी भी अपने ग्राउंड को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। एवरी डिप पे आप देखते हैं कहीं ना कहीं आपको बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए नजर आता है। जैसे कि आज के सेशन में हम देख रहे हैं कि बैंकिंग बहुत क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए टोन नेगेटिव है, इसको आप केवल डिले कर सकते हैं क्योंकि बाकी ज्यादातर सारे सेक्टर्स आपको नेगेटिव साइड पे ही नजर आएंगे। तो ये एक बेसिकली फैक्टर ये है कि जो पेस ऑफ डिक्लाइन है वो रिड्यूस हो गया है आज, क्योंकि आपकी मंथली एक्सपायरी है 22,500 का जोन है, वो पिछले दो सेशन से डिपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि आज के सेशन में भी वो डिपेंड होना चाहिए। अप साइड पे एक बार को आपको 650-700 का जोन दोबारा मिलता है, वहां पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो बेसिकली पोजिशनल सेलोनाइज मार्केट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वहीं पे अगर आप बात करें स्टॉक स्पेसिफिक, यहाँ पे देखिए आपको दोनों ही साइड पे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। खासतौर से अगर आप देखेंगे बैंकिंग फाइनेंशियल्स में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अपने रिकॉर्ड हाइज के पास हैं। उसके अलावा भी आप देखेंगे तो बहुत सारे पॉकेट्स हैं विद इन दी एफएनओ यूनिवर्स जहां पे कि आप लॉन्ग साइड की पोजीशन देख सकते हैं। तो वो देखते हुए देखिए चोला फाइनेंस जो कि आज बजिंग है, एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है, अपने मेजर एवरेजेस के पास कंसोलिडेट करके इसने एक ये ब्रेकआउट देखा है। तो 1490 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है कि यहाँ पे आपको नियर टर्म में देखने को मिल जाएंगे। 1400 के स्टॉप लॉस के साथ चोला फाइनेंस को लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी। वहीं पे ओएनसी बास्केट थोड़ा सा मुझे लगता है फिजल आउट होता है, वो और नजर आएगा। वहां पे बीपीसीएल जिसने कि अभी एक रेंज को ब्रेक किया है ऑन द डाउन साइड, यहाँ पे 235 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है कि नियर टर्म में आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ 252 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन होगी। ठीक है, ये कुछ अलग अलग स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं, जरा एक बार ये और चेक कर लेते को बताता हूँ। अजीत सर पहले आपसे पता करूंगा, आरबीएल बैंक ठीक लग रहा है क्या आपको? आरबीएल एयू दोनों बढ़िया चल रहे हैं आज तो। देखिए आरबीएल बैंक डिब्बी काफी मेजर कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा है। हम सबको पता है कि बंधन बैंक, आरबीएल बैंक ये काफी लंबे टाइम के अंदर परफॉर्मेंस झेल चुके हैं। बट ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो पिछले करीब 6 महीने में एक रेंज जो इसने डेवलप की है करीब 175 से लेकर 145 तक की। तो अब इसके अपर बैंड के पास ही ये अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं बैंकिंग फाइनेंशियल्स में, हो सकता है कि आज शायद आज के सेशन में या कल के सेशन में एक बार आपको 172-75 तक के लेवल्स देखने को मिल जाए। यहाँ पे 161 के स्टॉप लॉस के साथ रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 का है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं डेफिनेटली आप यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। अब नरेश विरानी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी करते हैं स्वागत। नरेश भाई शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पीवीआर आईएनएक्स अजीत सर, इस पे एक बार आपकी रिकमेंडेशन। डिप्टी देखिए यहाँ पे भी जो नेगेटिव ट्रेंड है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ हम देख रहे हैं। ऑलमोस्ट पिछले करीब 2-2.5 महीने में काफी मेजर ट्रेंड ऑलरेडी ये स्टॉक झेल चुका है। करीब 1600 से आप 950 तक के लेवल्स आ चुके हैं, 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट जो लास्ट आपका कंसोलिडेशन का जो बेस था 970-80 के पास, जहां पे की क्लोजिंग बेसिस पे आपने इसको होल्ड किया था, उसके नीचे आप स्लिप कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रेशर की सिचुएशन खराब होती नजर आ रही है। मींस कि यहाँ पे उसका 850-830 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाए। यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए जो आपका स्टॉप लॉस है वो 975-990 के पास प्लेस है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं इस लेवल के साथ डेफिनेटली आप यहाँ पे भी शॉर्ट जा सकते हैं। देखो अनवाइंडिंग का प्रेशर अब बकायदा हमने आपको दिखाया, इसमें से कोई भी चीज आप लेकिन दूसरी तरफ बंधन, आरबीएल जैसे शेयर में तेज रफ्तार हम देख रहे हैं। एक शेयर ऑटो फैक्ट से डिस्कस करना चाहेंगे अजीत आपके साथ, वो है बजाज ऑटो का। 2% की गिरावट बजाज में है और हम देख रहे हैं कि हीरो मोटो में भी 1.5% के आसपास की गिरावट है। क्या गिरावट और डीप होती हुई आपको दिख रही है इन शेयरों में? बिल्कुल अभिषेक, देखिए यहाँ पे ऑटो पैक को अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक डाइवर्ज मूव नजर आएंगे। जैसे कि कुछ एक स्टॉक्स है जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जैसे कि मारुति, आपका आयशर जहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस है, वहीं पे ये लगातार गिरावट का दौर बजाज ऑटो, हीरो मोटोको में जारी है। आज के सेशन में क्या नेगेटिव हुआ है बजाज ऑटो में कि जो कि इसका प्रीवियस स्विंग लो था करीब 8290 का, आज उसको इसने ब्रेक कर दिया। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है, बिकॉज आपने एक रिकवरी का अटेम्प्ट दिखाया, आपने मेजर एवरेजेस को रीटेस्ट किया, दोबारा से आप फिर अपने नेगेटिव टोन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये देखते हुए पॉसिबिलिटी है कि जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट आएगा वो करीब आपका यहाँ 7900 के जोन तक
स्लिप करता हुआ शायद आपको स्टॉक नजर आ जाए, तो यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 83.70 का, उसके साथ आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट पोजीशन आप बना सकते हैं इसमें। आज आपको ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन व्यू चाहिए आपसे अजीत एबी कैपिटल को लेकर। जरा बताइए कैसा लग रहा है आपको शेयर ये? अभिषेक देखिए, काफी मेजर करेक्शन ये स्टॉक भी झेल चुका है, जो कि इसके प्रीवियस लोज थे इन दी मंथ ऑफ दिसंबर 2023। उन्हीं लेवल्स को रीटेस्ट करने के बाद अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन का एक टोन नजर आ रहा है, बट स्टॉक अभी भी अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे है। जो मोमेंटम रीगेन करने के लिए करीब 161 के ऊपर जब ये निकलेगा, तब एक डिसाइसिव कवरिंग की पॉसिबिलिटी बन सकती है, जो कि स्टॉक को करीब 170 तक ले जाए। तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है, आप बने रह सकते हैं। अभी जो इमीडिएट लो था करीब 152 के पास का, उसका स्टॉप लॉस रखते हुए फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशन होगी 161 के ऊपर जब आप क्रॉस कर दें, तब आप यहाँ पे बाय करें 155 के स्टॉप लॉस के साथ 170-75 तक के पोजिशनल टारगेट के लिए। ठीक है, 175 तक के पोजिशनल टारगेट एबी कैपिटल के लिए होल्ड करने की सलाह है 152 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस बेहद नजदीक है। इससे जुड़े सारे के सारे टिप्स हम आपको देते रहेंगे। अजीत, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को देखे अच्छी मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, इसके अलावा भी इंश्योरेंस स्पेस पर ओवरऑल आपका नजरिया क्या है? देखिए मानसी, काफी ज्यादा गिरावट हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस पूरे स्पेस में। चाहे आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, जनरल इंश्योरेंस में, तो जनरल इंश्योरेंस में डेफिनेटली आईसीआईसीआई जीआई कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर लगता है, बिकॉज जो गिरावट आई है इसमें जो स्ट्रेंथ थी, मतलब एक काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस के बाद एक करेक्शन, तो जो एक बेस चाहिए था आपको करीब एक पॉज दिखे, एक गिरावट के डिक्लाइन का जो पेस है वो कम हो, तो उस तरीके के इंडिकेशंस हैं। वॉल्यूम्स भी ड्राई हुए हैं आज, थोड़ा सा वॉल्यूम प्राइस एक्शन दोनों ही कंड्यूसिव है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिल सकता है आपको। 1765 जो कि पहला इसका हर्डल होगा, उसको ब्रेक करने के बाद करीब 1825 तक के लेवल्स भी एंटिसिपेटेड है कि ये स्टॉक आपको दिखा दे। यहाँ पे क्योंकि मार्केट का टोन नेगेटिव है, एक्यूमुलेशन की रिकमेंडेशन होगी, मीन 1700 से लेकर 1650 के बीच में आप एक्यूमुलेट करिए, 1600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और ऊपर पे करीब 1825 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको वेट कर सकते हैं। वहीं पे आते हैं लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स में, तो वहाँ पे एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई ग्रुप, इन दोनों में ही काफी ज्यादा मेजर गिरावट के बाद एक कंसोलिडेशन का दौर गुजर रहा है। तो यहाँ पे भी रिकमेंडेशन होगी कि इनको ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करिए। डाउन साइड यहाँ से कैप है, मतलब 3 से 4% का अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं, तो पोटेंशियल है यहाँ से कि आपको 10 से 12% तक की अपसाइड दोनों ही स्टॉक में देखने को मिल जाए। ओके, तो लाइफ इंश्योरेंस स्पेस पर एक भारतीय अटल है। अजीत, एक राय आपसे श्रीराम फाइनेंस पर जरूर जानना चाहेंगे। ये स्टॉक लगातार वॉलेटाइल मार्केट्स में भी कामकाज करता है, परफॉर्म करता है। आज तो ऑफकोर्स पूरा का पूरा खेमा सेंटिमेंट पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन श्रीराम फाइनेंस के पिछले चार्ट भी देखेंगे, काफी दिनों से स्टॉक में मूवमेंट ऑन अ पॉजिटिव साइड है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि कुछ एक स्टॉक्स जिन्होंने कि ओवरऑल मार्केट में आउट परफॉर्मेंस दी है, इस डिक्लाइन में भी आउट परफॉर्मेंस दी है, उसमें श्रीराम फाइनेंस एक स्टॉक है जो कि अगर आप देखेंगे कि जनवरी मंथ के मिड में एक लो लग गया था, उसके बाद से यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेंड है जो कंटिन्यू होता हुआ चल रहा है। स्टॉक अपने मेजर एवरेजेस, सारे ही मेजर एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है आज, जैसे कि पूरे सेक्टर में इसका पार्टिसिपेशन है, तो ओवरऑल इंडिकेशन पॉजिटिव है कि यहाँ पे आपको 620-625 तक के लेवल्स देखने को मिल जाए पोजिशनली। तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन होगी कि लॉन्ग पोजीशंस आप बना के चलिए 580 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो चलिए श्रीराम फाइनेंस पर ये राय पॉजिटिव स्टांस है, पॉजिटिव